Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So this video is for IGNOU students जो अभी semester 3 में आए हैं. So आपका semester 1 and 2 हो गया है. Now you're in semester 3 and we will see कि semester 3 का आपका detailed syllabus क्या है. ठीक है. एंड द गुड न्यूज इज कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो यहाँ इस चैनल पर कराए जाएंगे डिटेल्ड में. सो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे और कैसे इस पूरे सेमेस्टर हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो बीसीए का सिलेबस रिवाइज किया गया है इग्नू से इन 2024. एज पर दैट जो न्यू सिलेबस है उसमें आपके पास सेमेस्टर 3 में ये सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. यू हैव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की लैब भी है. देन यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप डीबीएमएस के टॉपिक्स पढ़ते हो एज वेल एज देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड एसक्यूएल. अभी हम इसके डिटेल्ड सिलेबस भी देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. एंड देन इन दोनों की आपके पास लैब होगी. सो वी हैव प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, डीबीएमएस एंड सी प्लस प्लस की लैब होगी. सबके क्रेडिट्स यहाँ पर मेंशन्ड होते हैं. अभी किसी कमेंट में किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम इग्नू में किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं, पता नहीं चल रहा है. तो बेटा जो आपका सिलेबस होता है यहाँ पर सब मेंशन्ड होता है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं. सो जैसे देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के 4 हैं और उसकी लैब के 2, तो इसके टोटल 6 हो गए. ठीक है. जबकि डेटाबेस और सी प्लस प्लस के 5-5 होंगे क्योंकि इनके 4-4 तो थ्योरी पेपर के हैं और 2 क्रेडिट दोनों की लैब मिलाकर है. मतलब एक एक क्रेडिट गया है इसका. ठीक है. स्टैटिस्टिकल टेक्निक के 4 हो गए. मार्क्स सबके वही है, 100 मार्क्स का पेपर होता है. ठीक है. सो ये सब्जेक्ट्स आप सेमेस्टर 3 में पढ़ोगे. इसके साथ साथ आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पढ़ोगे जो मैं नहीं कराऊंगी, बट ऑब्वियसली आपको करना तो पड़ेगा ही. सो दैट इज मोर ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स जो मैथ्स से रिलेटेड होगा, जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ को रिलेशन, कोवेरियंस, वो सब पढ़ोगे. थोड़ा हाई लेवल का स्टैट्स भी है आपको उसमें. ठीक है. सो दैट्स योर मेजर ओवरव्यू ऑफ द सेमेस्टर कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. अब अगर हम यहाँ डिटेल में जाते हैं कि भाई इन सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, तो इनका डिटेल्ड सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं. तो अब से आज से आपको इसकी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी चैनल पर. तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, वो आप देख सकते हैं. सो कीप वॉचिंग दोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आप देखते जाइए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली. आई विल बी पुटिंग दोज लेक्चर्स. ठीक है. कोशिश करूंगी कि पूरा आपके सिलेबस के ऑर्डर में जाए ताकि आपको टॉपिक्स ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. बट स्टिल कुछ भी टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं तो यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट विद मी. आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. सो ये आपका डिटेल सिलेबस है बीसीए न्यू थर्ड सेमेस्टर का. ठीक है. सो पहला सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसमें आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर. इसमें पहला यूनिट हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है. देन यूनिट 2 में आपके पास आ जाएगा एरेंज एंड पॉइंटर्स का क्या रिलेशनशिप है, स्पार्स मैट्रिसेस क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स, पॉलिनोमियल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज, रो मेजर, कॉलम मेजर मैट्रिसेस क्या होती हैं. देन लिस्ट में आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लिस्ट कैसे बनती है, एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट, लिंक इंप्लीमेंटेशन, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड ऑल विल कम. ठीक है. फिर ब्लॉक 2 में स्टैक, क्यू एंड ट्री आप पढ़ोगे. स्टैक्स हैं, क्यूज हैं, उनकी एप्लीकेशन है. डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर आप आगे कोडिंग में जाना चाहते हो. सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको मास्टरी करनी पड़ेगी टू हैव अ गुड सक्सेसफुल करियर इन कंप्यूटर साइंस. देन यू हैव ट्रीज इन दिस. ब्लॉक 3 में ट्रीज का एडवांस आ जाएगा. देखो, बीसीए इग्नू का सिलेबस बाकी यूनिवर्सिटीज की बीसीए से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है. अगर आप किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे होते और इवन गवर्नमेंट से भी कर रहे होते तो बीसीए में इतना टफ डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होता है. सो डरा नहीं रही हूँ, बट बता रही हूँ कि जो बीसीए इग्नू से हम करते हैं तो इसका सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू द अदर बीसीएस. पर हिम्मत नहीं हारने की, हम हैं हेल्प करने के लिए. ठीक है. हिम्मत मर्दा मर्द दे खुदा. नया ज्यादा सीख रहे हो, अच्छी बात है. ज्यादा सीखोगे, ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, इट विल बी हेल्पिंग यू इन लॉन्ग रन. ठीक है. फिर ग्राफ्स आ जाएगा इसके अंदर, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स आ जाएंगी. एंड फिर ब्लॉक 4 है जिसके अंदर आपके पास फाइल स्ट्रक्चर एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की कुछ टेक्निक्स आ जाएंगी. ठीक है. सो ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में. इसी का आप लैब करोगे. लैब के बाद आपके पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास जो यूनिट 1 है ब्लॉक 1 में, वो तो यही है कि डीबीएमएस हमें चाहिए क्यों.
ठीक है, फिर आपके पास डीडीएल, डीएमएल क्या होता है, बेसिक टर्म्स जो डेटा से रिलेटेड होती हैं वो पढ़ेंगे। वी विल बी स्टडीइंग अ थिंग कॉल्ड रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स, अलजेब्रा क्या होता है, ईआर मॉडल क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। देन आपके पास ब्लॉक 2 आ जाएगा जिसके अंदर आप नॉर्मलाइजेशन एंड डेटाबेस क्वेरीज पढ़ोगे। सो यहाँ पर आप पहले तो बेसिक टर्म सीखोगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी वगैरह क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, फिर हायर नॉर्मल फॉर्म्स आ जाएंगे एंड देन कम्स योर एसक्यूएल। देन आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वेरीज ऑफ एसक्यूएल आ जाएंगी, एडवांस्ड एसक्यूएल आ जाएगा। फिर ब्लॉक 3 में आपके पास डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, रिकवरी एंड सिक्योरिटी आता है। ये मोस्टली थ्योरेटिकल है, कोडिंग इसमें कम है बट थ्योरेटिकल ज्यादा है। डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कैसे होती है, अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाए, डेटा करप्ट हो जाए तो रिकवर कैसे करोगे, हाउ विल यू रिकवर, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर दैट, क्वेरी इवैल्यूएशन हो जाती है। ठीक है, एंड देन यू हैव इंट्रोडक्शन टू एडवांस डेटाबेस मॉडल्स। तो इनकी सिर्फ इंट्रोडक्शन ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होते हैं, डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या है, इमर्जिंग डेटाबेस मॉडल्स क्या है। सो लाइक दैट। ठीक है, देन कम्स योर प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सो इसमें भी आपके 4 ब्लॉक्स हैं जो कि फर्दर यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। अभी आपको पता ही नहीं है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, पर जैसे जैसे ये अपलोड होंगी वीडियोस आपको पता चलता जाएगा। आप पढ़ते जाइए, उससे टॉपिक्स अपने कवर करते जाइए, and this will help you a lot, not only for clearing your semester but for having a strong base in कोडिंग। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट मैं आपकी अपलोड करनी शुरू कर दूंगी कल से। आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आप अपना साथ साथ पढ़ते जाइए एंड थोड़े टाइम बाद जब थोड़ा सा कोर्स हो जाएगा तो हम डाउट सॉल्विंग सेशंस रखेंगे, लाइव फ्री होंगे, लेकिन यहाँ नहीं होंगे, यूट्यूब पे ऐप पे होंगे। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लो क्योंकि वहां पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस लाइव होते हैं वहां पे। फ्री होंगे इग्नू के लिए इस सेशन। ठीक है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर देयर ऑन द ऐप। और उसमें आप मुझसे बोल के भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मीन्स यू कैन टॉक टू मी ओवर देयर एंड आस्क योर डाउट्स, राइट। सो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ये स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है बट आई विल नॉट बी कवरिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर यू, सॉरी फॉर दैट। बट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो आपके दूसरे 3 सब्जेक्ट्स हैं अलोंग विद देयर लैब्स, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। ठीक है, सो दैट इज इट। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज आपके दिमाग में है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो एंड सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, कल से पढ़ाई शुरू। ठीक है, और अपना अपना नाम और अपनी सिटी बता दो कि कहाँ से हो और सेमेस्टर 3 आप कर रहे हो इग्नू का, and from which city you belong. ठीक है, चलिए, that is it. See you tomorrow with the lectures for these 3 subjects. Bye for now.